अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मस्ला लहु व ला मिसाल लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Ahimsa satyam karodas tayaga shanti rapaishunam daya buleshvalo loop tavam hir chapla. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर गिरामी कद्र उलमाए किराम और इस पिंडाल में यहाँ पर बैठे हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों और इसी पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारे समाज के इज्जतदार माँ और बहनों, हम लोग यहाँ जमा हुए, ये जलसा मुनाकिद किया जा रहा है। एक हाफिज कुरान के सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है, उसी निस्बत पर हम लोग यहाँ पर जमा हुए। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। इसका एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ इस कुरान का, इस किताब का एक एक माना सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। किसी इंसान की किताब नहीं है या किसी नबी ने पर्टिकुलर खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी तरफ से बनाकर पेश नहीं किया, बल्कि कोई भी नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता है जब तक अल्लाह की तरफ से वही नहीं की जाती है। वो समाज के सामने, कौम के सामने कोई बात नहीं पेश कर सकते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। साफ ऐलान है, जब ये अल्लाह का कलाम है, जब ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कानून है, तो फिर इसमें जो भी बातें होंगी
उसकी कद्र कीमत भी बहुत होगी। वो इस माने करके ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का फरमान है। बाज लोग बिना सोचे समझे कुरान करीम के कवानीन पर, इनके अहकामात पर तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं। वो उनकी न समझी की दलील है। वो समझते नहीं हैं, अपनी अकल की रोशनी में खामखा इल्जाम लगा देते हैं कि कुरान में ये मसला है, शरीयत का ये फरमान है, ये ठीक नहीं है। वो उनकी जिहालत है। और वो ये कहते हैं कि अब इस कुरान पर अमल नहीं होना चाहिए। मॉडर्न और आधुनिक जमाने में हमें नई चीजें और नई बातें, जो नई जनरेशन को आगे बढ़ाए, उस पर अमल करना चाहिए। और वो तरह तरह के कवानीन लोगों के सामने पेश करते। अभी 3-4 रोज पहले हमारे भारत के अंदर एक सूबे में कुरान करीम के अपोजिट में, अगेंस्ट में नया कानून बाज़ाब्ता तौर पर बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया। वो उनका कहना यह है कि नहीं, अभी जो उस स्टेट के मेन, उस सूबे का जो मुखिया है, उसने जो भी कवानीन पेश किया है लोगों के सामने, वो बेहतर है, अच्छा है। मैं उनको 100 मरतबा चैलेंज करता हूं, 100 मरतबा, कि आप हमारे कुरान से बेहतर, आप क्या पूरी दुनिया के सारे विद्वान एक तरफ, हमारे कुरान का फरमान एक तरफ, तुम इस जैसा कानून बेहतर ला नहीं सकते। अगर शक हो तुम्हें तो आओ मैदान में, अपने कवानीन को साबित करो कि तुम्हारे कवानीन अच्छे हैं, कि कुरान करीम का फरमान अच्छा है। वो तो तुमने बनाया है। कुछ शराबी और कबाबी विधानसभा में शराबियों के कहने पर, जो डाकू और लुटेरे होते हैं, विधानसभा में जो लोग बैठे हुए होते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या वो बड़े मुत्तकी होते हैं? कोई मुशरिक है, कोई काफिर है, कोई डिसबिलीवर है, कोई पैगेंट्स है, उनके वोटिंग पर आप कानून बना रहे हैं। और उसी कानून के अंदर ये भी कहा गया है कि समाज को तरक्की करना है तो जवान लड़की और जवान लड़का बिना निकाह के एक साथ रह सकता है, जिसको लिव इन रिलेशन बोलते हैं। यानी नाजायज संबंध को जायज करार दिया गया। और फिर आप ये कहते हो कि इस देश के अंदर बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, इस देश में बेटी का सम्मान नहीं हो रहा है, इस मुल्क के अंदर समाज की बेटियों की इज्जत लूटकर उनका मर्डर किया जा रहा है, उनके जिस्म के टुकड़े किए जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने जो ये कानून बनाया है, इससे आप समाज की बेटी की इज्जत को तार तार करने में मदद कर रहे हैं। वो कैसे? एक लड़का एक लड़की
नाजायज संबंध में आए। लिव इन रिलेशन नाम कितना प्यारा रखते हैं, देखिए ये लिव इन रिलेशन का मतलब नाजायज ताल्लुकात। दोनों जब लिव इन रिलेशन में रहेंगे, दुनियावी एतबार पर, दुनियावी सतह में उसको आप जुर्म नहीं मानते हैं, कितना दिन चल सकता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, दोनों में से किसी एक का मन भर जाएगा इस रिश्ते से कि हम नहीं रहना चाहते, दोनों अलग हो जाएंगे। उनमें से कोई एक, लड़की या लड़का, ज्यादा सीरियस है उस रिश्ते को लेकर। लड़की कहेगी कि मैं नहीं रहना चाहती, 5 साल तक हमने जिंदगी गुजारे साथ में, अब तुम देखो मैं और कुछ देखती हूं। वो लड़का सीरियस है कि नहीं, 5 साल में बुला नहीं सकता मोहतरमा, 5 साल तक हम साथ में रहे हैं, एक साथ खाना पीना हुआ है, एक साथ रहना हुआ है, सारे वो काम हुए जो मर्द औरत के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में वो काम होता, वो सब काम हुए। हाउ कैन आई फॉरगेट यू, मैं कैसे तुम्हें भुला सकता हूं? लेकिन लड़की चली जाती है किसी और के साथ, उस लड़के से ज्यादा बेटर लड़का मिल जाता है। तो ये पहला वाला लड़का गुस्से में आकर, तैश में आकर चाकू उठाता है और फिर उस लड़की का मर्डर करता है। उससे उसका पेट नहीं भरता है, बल्कि उसके जिस्म में 63 वार करता है, चाकू से घोंपता है, उससे भी उसका पेट नहीं भरता है। तो उस लड़के की बॉडी को, उसके जिस्म को 36 टुकड़ों में बांटता है, काटता, उसके पीस करता है, टुकड़ा करता है, उससे भी पेट नहीं भरता है। तो वो प्रेशर कुकर में उसके मांस को उबाल कर, उसके गोश्त को उबाल कर फिर खाता है, तब उनका पेट भरता है। तो बताइए, यहां तक ऐसे हालात पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? यही तुम्हारे मन घड़त कवानीन जिम्मेदार है, जिसको तुमने लिव इन रिलेशन को जायज करार दिया। अब हमारे कुरान में देखो, हमारे कुरान में लिव इन रिलेशन तो दूर की बात, हमारे कुरान में तो परमिशन नहीं है देखने के लिए, लड़की लड़के को नहीं देख सकते। शुरुआत वहीं से होती है, आंखों से। नजरें मिली, बात शुरू वहीं से हो जाती, आंखें मिलती है, फिर एक दूसरे के नंबर मिलते हैं, उसके बाद फिर चैटिंग शुरू हो जाती, उसके बाद फिर हला हवाई, ऐसे ही प्रोसेस में चलते 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 तो अल्लाह तबारक व ताला इस जिना और इस बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए अल्लाह वहीं पर अंकुश लगाता है। अल्लाह तबारक व ताला यूं कहता है कि समाज के लड़के और लड़कियों, निगाहें नीची करके रखो, तुम किसी को देखना मत। कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न, और ताकीद दर ताकीद, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ताकीद के साथ या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। समाज की बेटियों, एक खास मौके पर यह आयत नाजिल हुई थी, लेकिन इससे यह साबित जरूर होता है कि समाज की बेटियों को घूंघट करना चाहिए, अपनी चेहरे को छुपा कर रखना चाहिए, अपनी खूबसूरती को छुपा कर रखना चाहिए। वो इसलिए ताकि इनकी तरफ किसी की निगाह ना उठे और ये कोई तकलीफ इनको न पहुंचाए। ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन, ताकि वो उनको तकलीफ न दें, समझने में आसानी हो,
कि ये इज्जतदार औरत है, इनके बाल खुले हुए नहीं हैं, इनके कपड़े भड़कीले नहीं हैं, मुकम्मल मुशर्रा लिबास में है, बुर्के के अंदर है, तो आदमी भी मुशर्रा और बुर्के वाली जितनी भी समाज की खातून होती है, ऑटोमेटिक दिल के अंदर से उनके लिए एक सम्मान पैदा होता है। तुम तो लिव इन रिलेशन को जायज करार देते हो कि समाज तरक्की कर गया है, लेकिन तुम्हारे इसी कवानीन की बुनियाद पर हर 45 सेकंड के अंदर समाज की एक बेटी का रेप होता है। अगर तुमको इस रेप को रोकना है तो हमारे कुरान के फॉर्मूले को अपना कर दिखाओ। 1 साल के अंदर अगर जिना के वारदात 45 दिन में भी एक नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का कुरान कह रहा है। वो खुदा जिसने तमाम इंसानों को बनाया और तमाम कायनात को पैदा किया है, वो अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि इस समाज की इस्लाह कैसे हो सकती है। इसीलिए अल्लाह के कुरान पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह समाज से बुराइयों का खात्मा होगा। खामखा के कवानीन ले आते, और पता है आपको बताऊं, जो लोग ऐसा कानून बना रहे हैं ना तो वो शास्त्र को मानते हैं ना तो वो संविधान को मानते हैं। शास्त्र को भी नहीं मानते। शास्त्र में बेटी की इज्जत की गई है,